व्हाट्सअप पीपल, दिस साइड इज चिराग फ्रॉम यस एकेडमी। आप लोगों के लिए आज फाइनली इतने दिन बाद एक नया वीडियो लेके आ गए। इतने दिन का इंतजार, आपके इतने सारे मैसेजेस के रिप्लाई देने थे, आप लोगों से बात करनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी अगर मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाया हूं तो, बिकॉज ऑफ दिस यूट्यूब सेशन विच वी केप्ट फॉर CSET, दिस बैच फॉर ऑगस्ट जो आप लोगों ने अभी भी अपीयर किया, वी हैव गॉट सच अ ह्यूज फैमिली, सच अ ह्यूज फैमिली। आपके कितने मैसेजेस आए होंगे, पोस्ट योर रिजल्ट्स। आई वॉज ओवरवेल्म्ड। मैंने जितनों को रिप्लाई कर पाया किया। अगर कोई मिस हो गया हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। From the bottom of my heart, I'm very happy from the results what you guys have created. This is unbelievable, unmatchable. बहुत ही शानदार स्कोर। So first of all, from yes, many congratulations। जो आप लोगों ने किया है इसको genuinely कहते हैं काम करना। पर अभी तक दोस्तों सिर्फ एक पड़ाव पार किया था, जैसा आपको उस दिन बताया था, फिर बताएंगे। CS में आपको 3 लेवल पार करने थे। आपने अपनी पहली स्टेप बहुत बेहतरीन तरीके से चल ली है, बहुत शानदार तरीके से क्लियर किया, पर अब बनता है आपका नेक्स्ट राउंड। इफ यू सी इन द स्क्रीन व्हाट वी हैव डन इज CSEET, आवर फर्स्ट लेटर इज डन। इट्स टाइम दैट वी गो टू CS एग्जीक्यूटिव। दोस्तों सेकेंड लेवल है पर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पढ़ना भी इधर ही है, सबसे ज्यादा सीखना भी इधर ही है। और ये निकाल लिया ना तो आप आज तक अपने सीनियर से बात करके देख लेना, जिसने इस रडार को बाहर निकाल लिया CS प्रोफेशनल वो करता ही करता है। तो याद रखना यही वो लेवल है जहां से अपन या तो CS बन जाते हैं या फिर रुक जाते हैं। तो अब इस लेवल की प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आई फर्स्टली वांट टू टेल यू, आप में से बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था। आई जस्ट क्विकली एंड दीज डिस्कशंस कि सर यस एकेडमी कभी भी इतनी ज्यादा मार्केटिंग क्यों नहीं करता है। तो यार है ना, मतलब ये मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर आप लोग कभी भी इतनी मार्केटिंग नहीं करते हो, आपके पास इतने सारे ऑल इंडिया रैंकर्स है, आप लोग इतने पोस्ट नहीं करते। गाइज आई एम टेलिंग यू वन थिंग, इट्स अ ग्रेट सेइंग। फरारी और लैम्बोर्गिनी कभी ऐड नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है जो उन्हें अफोर्ड कर सकता है वो बैठ के एडवर्टीजमेंट्स नहीं देख रहा। सो एट द सेम टाइम आई थिंक आई हैव मेड इट वेरी क्लियर व्हाई यस एकेडमी डज नॉट बिलीव इन अननेसेसरली हेवी मार्केटिंग, जहां पे हम बताते हैं इस बच्चे ने कर लिया वो कर लिया, बिकॉज उसने रैंक लगाया था, वो उसकी मेहनत थी। हम सिर्फ और सिर्फ 20% काम कर रहे थे। वी वर ओनली द शेपिंग हैंड्स, दैट गाय हैज अचीव्ड इट। सो ट्रस्ट मी ऑन दिस, वी रियली डू नॉट बिलीव इन मार्केटिंग। तो अब नेक्स्ट टाइम आप मेरे से ये नहीं पूछोगे कि सर आप लोग इतने सारे पोस्ट क्यों नहीं डालते। प्लस आई थिंक मार्केटिंग उनको करनी चाहिए जिनको जरूरत है। एवरीवन नोज देयर वर्थ। सो लेट्स गेट इट वेरी क्लियर। ये वीडियो में यस कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, ये वीडियो में आपके ग्रीवेंसेस है, आपके कंसर्न्स है, आपके डाउट्स है जिनको मैं आज सॉल्व करने वाला हूं। मैंने एक्चुअली एक पूरा फ्लो चार्ट बनाया जिसके अंदर मुझे आपके क्या क्या क्वेश्चंस एड्रेस करने में वो लेके आया हूं। सो वी आर नॉट मार्केटिंग अबाउट एनीथिंग, ओनली इंफॉर्मेशन। एज यू ऑलवेज नो, यस सेज कंटेंट ओवर एनीथिंग एल्स। सो टू स्टार्ट अप विद दिस, आई थिंक मैं आपको बता देता हूं व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। जो मेरे सामने आप लोगों ने क्वेश्चंस डाले, विकास सर के सामने क्वेश्चंस डाले, सूरज सर, हरीश सर, सबको आपने डाले। सो दे हैव सेंट मी अ लिस्ट दैट स्टूडेंट्स हैव दीज कंसर्न्स, आई विल आंसर देम। एंड आई थिंक जो जिसकी जितनी प्रायोरिटी है मैंने उसी तरीके से उसका फ्लो सेट किया है। तो अब आराम से इस वीडियो को देखो। पहली चीज हमने बात करनी, सर वो ICSI की रजिस्ट्रेशन का क्या हुआ, हम लोग CS एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन कब करेंगे, द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, सर आप लोगों ने जैसे YouTube पे CSET पढ़ाया, क्या आप CS एग्जीक्यूटिव भी YouTube पे फ्री पढ़ाएंगे। देखो बेटा क्या होता है ना, एक होता है उम्मीद करना, एक होता है कुछ भी करना। तो अगर आपके मन में ये है ना कि CS एग्जीक्यूटिव YouTube पे पूरा फ्री पढ़ाएंगे तो आप वो सेकंड वाले कैटेगरी हो। इट्स लाइक 99 साल की औरत लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला एक सिम कार्ड खरीद रही है। सो इफ यू गेट इट, ओवर एक्सपेक्टेशंस। सो नाउ लाइव ऑनलाइन बैचेस होंगे पर इस बार YouTube पे नहीं होगा। इस बार हम लोगों ने जैसा आपको CSET में सिखाया था उससे भी बेहतर प्लेटफॉर्म पे, यस की ऐप पे, पूरे के पूरे यस के पोर्टल पे आपके लाइव बैचेस होंगे। मतलब लाइव बैचेस होने वाले हैं, कैसे होंगे, क्या होगा, सब बता रहा हूं आपको। तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे जो मेरे को इतने लोगों ने मैसेज किया, भाई साहब मतलब मैं घबरा सा गया हूं। सर रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ना चाहिए, यानी कि आपकी पेन ड्राइव से पढ़ना चाहिए, या फिर लाइव लेक्चर से पढ़ना चाहिए, हमें समझ में नहीं आ रहा। इसका भी आंसर करता हूं आप लोगों को, और आई थिंक इसका आंसर यस बेस्ट कर सकता है। व्हाई? बिकॉज दोज हु डू नॉट हैव लाइव बैच कैन सिंपली से रिकॉर्डेड एनी डे। आप कभी भी देख सकते हैं, यही प्रॉब्लम है, हर वक्त नहीं देखने। ठीक है, एकदम आ जाओ वापस। सो नेक्स्ट अब CS एग्जीक्यूटिव के सर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं ये भी बताएंगे। और क्या बताना है सर, सर एक ग्रुप दें या 2 ग्रुप दें। कुछ लोग बोल रहे हैं CS बहुत टफ होता है सर, एक बार में दोनों ग्रुप नहीं देने। कुछ लोग बोल रहे हैं एक बार दोनों दे दो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि शुरू 2 से करो फिर 1 पे चले जाओ। कुछ लोग बोल रहे हैं शुरू 1 से करो 2 पे चले जाओ। इसका भी आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर
बहुत सारी क्लासेस पढ़ा तो देती हैं पर हमको सिखाती नहीं है कि लिखना कैसे, मतलब आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, आपकी टेस्ट सीरीज, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। सर पढ़ तो लिया पर क्या रिवीजन और मैराथन भी करने हैं? बिल्कुल, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड वन मोर थिंग, सर कौन क्या पढ़ाता है, मतलब सर आप तो बेस्ट ही पढ़ाते हो, मतलब वो नहीं है, पर और कौन क्या पढ़ाता है वो भी एक बार बता तो दो। बिल्कुल बताएंगे, थैंक यू। भाई ताले नहीं बजाएं, ताले नहीं, प्लीज प्लीज, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज इट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। उसके बाद हम आपको बताएंगे, ऑब्वियसली वक्त कुछ ऐसा है जहां पे एवरीवन वांट्स टू सी हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, हाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली प्रिपेयर। तो आप लोगों के लिए यस ने 6 दिन के डेमो लेक्चर्स अरेंज किए, क्या उसके शेड्यूल होंगे, कैसे चलेंगे, उसके बारे में ऊपर आपसे बात करेंगे। एंड आई थिंक द बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज जहां पे आपको चीज के फायदे और नुकसान दोनों बताए जाए। मैं आपको आपके हर तरीके की स्टडीज का नुकसान भी बताऊंगा, सो दैट यू कैन टेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन, बिकॉज दिस इज योर करियर, दिस इज योर डिसीजन। सो वी आर क्वाइट क्लियर कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं आज के डिस्कशंस में। सो नॉट टू वेस्ट एनी अदर टाइम, द फर्स्ट क्वेश्चन, सर कब वो फाइनली दिन आने वाला है जब हम वापस से जैसे CA-CET के अंदर आपके साथ लाइव रोज पढ़ते थे, वो दिन वापस आएंगे। सो अब अपनी पुस्तक उठा लेना और इस चीज को गांठ बांध करके याद रख लेना, क्योंकि इस तारीख को तो अब कोई भी नहीं बदल सकता। दैट इज 21 ऑफ सितंबर। कौन सी तारीख आ गई? 21 ऑफ सितंबर। 21 ऑफ सितंबर से यस एकेडमी अपने लाइव बैचेस, जैसे फिजिकल बैचेस होते थे, जैसे जब बच्चे हमारे सामने बैठे होते थे, उसी तरीके से अपने बैचेस स्टार्ट करने वाला है। क्या शेड्यूल होगा, कैसे पढ़ने वाले हैं, कौन कौन पढ़ाएगा, अब उसकी बात शुरू करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आप लोगों के सामने आपका एक छोटू सा ब्रोशर है जिसके अंदर, अच्छा, those who are watching this brochure want to see that brochure in their computers, they want to download it, please go into the description जिसमें मैंने मेरी भर भर की तारीफ लिखी है, वहां पे एक छोटू सा लिंक है, उसको प्लीज डाउनलोड कर लेना और आराम से इस ब्रोशर के मजे लेना, ठीक है? मजे लेने को प्लीज गलत मत लीजिएगा। सो नाउ CSEET is done and now is the time we are going CS Executive. Now first know something, CS Executive में आप लोग 2 मॉड्यूल्स के थ्रू जाते हैं। सो इफ आई से आपने CA-CET के अंदर आपके 4 पेपर दे दिए, यू हैव एंटर्ड इनटू CS Executive, अब आपको 2 मॉड्यूल्स फेस करने होंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इंस्टीट्यूट हैज डिवाइडेड 2 मॉड्यूल्स? क्यों नहीं वो एक ही मॉड्यूल के 8 सब्जेक्ट दे देते? इट्स प्रीटी सिंपल, आप 8 सब्जेक्ट एक बार में भी पढ़ सकते थे ना। Why Institute did it? Because बहुत सारे लोग जब CS करते हैं तो उस टाइम शायद जॉब कर रहे होते हैं, या फिर वो अपने दिन का कुछ पार्ट कहीं और प्रोडक्टिव काम में भी यूज करते हैं एंड सेकेंड हाफ यहाँ यूज करते हैं। सो पीपल लाइक देम जो डेडिकेटेडली अपना पूरा टाइम CS को नहीं दे सकते, इंस्टीट्यूट ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम आपके लिए इस पार्ट को डिवाइड कर देते हैं, मॉड्यूल 1 एंड 2। टू माई नॉलेज जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं उनके पास उनका पूरा डेडिकेटेड डे, थैंक्स टू कोविड, पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ हमारी पढ़ाई पे देने के लिए है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर एक मॉड्यूल देना चाहिए या 2 मॉड्यूल्स देने चाहिए, तो आपको मैंने बताया कि इंस्टीट्यूट का लॉजिक क्या था बिहाइंड क्रिएटिंग 2 मॉड्यूल्स। आर वी क्लियर? सो हमारा फर्स्ट मोटो जो यहां पे बात करने का था कि दोस्त कभी भी याद रखना, आप लोग जब कोई प्लान करते हो ना तो हमेशा याद रखना कि ट्राई टू हिट योर मैक्सिमम, और अगर नहीं हो रहा तो वी हैव द टाइम टू स्टेप बैक और हम लोग एक मॉड्यूल पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। बट मेक दिस श्योर इफ यू स्टार्ट स्लो, अगर आप काम ही फर्स्ट मॉड्यूल पे कर रहे हो, आप कभी भी एक्सटेंड करके 2 मॉड्यूल्स पे नहीं जा पाओगे। सो व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट राइट नाउ इज दैट प्लीज एक बार, इट्स ऑल अबाउट आवर माइंडसेट। कभी आप लोगों ने जीवन में सोचा था कि पूरा दिन घर पे बैठे रहेंगे, कभी जीवन में सोचा था पूरा दिन यूट्यूब पे देख के पढ़ाई करेंगे, कभी सोचा था कि हमारी एजुकेशन सिस्टम का इतना रेवोल्यूशन होगा कि आज मैं 250 बच्चों की क्लास में बैठा हूं विदाउट अ स्टूडेंट, आई एम स्टिल स्पीकिंग, और कहां? कैमरा में देख के। मैंने नहीं सोचा। टाइम टीचेस अस, रादर देन टाइम आई से योर माइंड टीचेस यू। आई टेल यू अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर दिस। आपके सामने, अब कभी सोच के देखना, अगर आपके सामने पिज्जा पड़ा हो और मम्मी की दाल चावल पड़े हो, एकदम ठीक है, जो आप रोज खाते हो, व्हाट यू विल डू? यू विल रन टुवर्ड्स पिज्जा। आई टेल यू व्हाई। आवर ह्यूमन माइंड, आवर ह्यूमन बॉडी इज डिजाइन्ड टू वर्क ऑन कैलोरी सेविंग मोड। आई टेल यू, कैलोरी सेविंग मोड। व्हाई? अच्छा, हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ? जानवर थे, अपन भी आदिवासियों की तरह घूमते थे। ऐसा थोड़ी होता था कि आप लोगों को ब्रेकफास्ट बन के मिलता था, दिन का खाना मिलता था, रात का खाना मिलता था। हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे डेवलप थी कि हमेशा कंजर्वेशन के जोन में रहो, सेव इट एवरीवेयर, सेव इट। अगर आज आपको मैं एक टफ काम बोलूं, एक सिंपल काम बोलूं, व्हाट विल यू चूज? अगर आपको लगता है कि आप टफ काम चूज करोगे तो भारत की शारीरिक स्थिति देख लो, मोटे ज्यादा हैं कि फिट ज्यादा हैं। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, इंडिया वर्क्स और इंडियन माइंड्स और द ब्रेन्स ऑफ एनीवन वर्क्स ऑन कंजर्वेटिव माइंड्स। वी डिसाइड जो काम इजी है, सिंपल है, उसको करना चाहिए।
सही, वी सेव आवर कैलोरीज, बट एट द सेम टाइम आई टेल यू इट्स ऑल इन योर हेड। एक बार जिद पकड़ ली कि नहीं सर करने तो दोनों ही ग्रुप है, बात खत्म, तेल लगाओ। अगर एक बार अपन ने बोल दिया ना दोनों ग्रुप करने, हो जाएगा। पर याद रखना हमारा माइंड आपको एक ही ग्रुप की जिद करेगा, और कुछ लोग और अपने बेनिफिट्स के लिए आपको बोलेंगे कि एक ही। गलत है दोस्त, जिद दो की बनाएंगे, नहीं होगा ना एक पे मैं लेके आऊंगा तुमको और मैं तुमको बताऊंगा एक कैसे करना है। पर पहली चीज, पहली जिद बोथ। अब राजा बोथ देते वक्त आपको लगता है कि इट्स बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, सर कैसे पढ़ेंगे? राजा नहीं है इतना प्रेशर, आई टेल यू हाउ। अब देखो, फर्स्ट थिंग आप यहां पे बात कर रहे हो अबाउट योर टैक्स लॉस। आपके सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 का पहला पेपर होता है आपका टैक्स लॉस का। टैक्स लॉस इज अ सब्जेक्ट जो पहले के टाइम पे बड़ा डिटेल लेंदी क्वेश्चन की तरह होता था। एज अगेंस्ट इंस्टीट्यूट अंडरस्टूड दिस कि बच्चों के ऊपर बहुत हैवी हो जाता है, सब्जेक्ट ज्यादा है। व्हाट दे डिड, उन लोगों ने आपके टैक्स के पेपर को एमसीक्यू बना दिया। एमसीक्यू का मतलब पता है ना, कौन बनेगा करोड़पति? एक सवाल 4 जवाब। हाँ, आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक चूज करना है, एंड एज सिंपल एज दैट, यू आर डन। आपका पूरा पेपर टैक्स का एमसीक्यू हो जाता है। दिस रिड्यूसेस योर बर्डन एंड गिव्स यू द चांस ऑफ स्कोरिंग मोर 1। आप क्लियर विद दिस? पहले के टाइम पे आपका ये जो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज है ना बेटा, ये पहले होता ही नहीं था सब्जेक्ट। इसके अंदर जो भी चैप्टर्स थे वो आपके कंपनी लॉ में हुआ करते थे, सब कुछ कंपनी लॉ में हुआ करता था। इंस्टीट्यूट ने कहा नहीं, बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ रहा है। उन लोगों ने क्या किया, कंपनी लॉ को अलग किया, और कंपनी क्या होती है, एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, वाइंडिंग अप क्या होती है, रजिस्ट्रेशंस क्या होते हैं, उसके लिए एक अलग सब्जेक्ट बना दिया। सो व्हाट इज हैपनिंग, इंस्टीट्यूट तुम्हारे ही सब्जेक्ट्स को सिर्फ डिवाइड कर रहा है, तो नंबर बड़ा है दोस्त, सिर्फ नंबर बड़ा है। कंटेंट इन लोगों ने बहुत रिड्यूस करके बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में दिया है। सो इफ यू सी योर फर्स्ट ग्रुप, आपका टैक्स का पेपर एमसीक्यू में हो जाता है, तो एमसीक्यू इज प्रीटी सिंपल टू गो फॉर। फिर आपका कंपनी लॉ, दिस मतलब आई थिंक आई जस्ट गिव यू अ वेरी नॉर्मल वर्ड। आप लोग जानते हैं कि मैं विकास सर को कितना मानता हूं, मैं उनके बारे में और बाकी सारी टीम के बारे में बताने वाला हूं। कंपनी लॉ में मतलब आई कैन से जेजीएल और एसबीसी आपको कोई भी पढ़ा सकता है, और मुझसे बेटर ही पढ़ा सकता है। मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता होगा एज अगेंस्ट एनीवन, बट आई कैन वाउच एंड आई कैन बेट कंपनी लॉ इंडिया के अंदर विकास वोरा से बेटर कोई नहीं पढ़ा सकता, एंड आई कैन वाउच दिस। ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग, मतलब ये मान लेना कि जो लोग अपनी बुक के ऊपर, अपनी कॉपी के ऊपर जहां ओम लिखते हैं ना, मैं वहां विकास लिखता हूं। Why? Because he genuinely deserves. He is the god for company law. उनका एक्सपीरियंस, उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर, नॉलेज इज अनमैचेबल। सो ये सब्जेक्ट है तो इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीस्ट सब्जेक्ट, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिकॉज ही डील्स द सब्जेक्ट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस। तीसरा अपन पढ़ेंगे राजा जुरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। नाउ व्हाट इज दिस जुरिस्प्रूडेंस, व्हाट इज दिस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज? अच्छा देखो, टैक्स के अंदर अपन लोग पढ़ लेंगे भैया कि एक पार्ट होगा डायरेक्ट टैक्स, एक होगा इनडायरेक्ट टैक्स, विपुल सर पढ़ाएंगे आपको। सेकंड कंपनी लॉ है, थर्ड है जुरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। सी एज ए सीएस यू शुड ऑल्सो नो कि किस तरीके की क्रिमिनल लाइबिलिटीज अरोज हो सकती हैं, सीआरपीसी क्या होता है, आईपीसी क्या होता है, एंड वगैरह वगैरह अबाउट जनरल लॉज यू शुड ऑल्सो नो लाइक अ नॉर्मल लॉयर नोज। अब बात सोच के देखना, एक सीएस एक्सपर्ट होता है कॉर्पोरेट लॉज का, बट जब वो कोर्ट के अंदर जाता है ना, तो उसके पास उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंटेटिव लॉयर्स आ जाते हैं, बड़े लॉयर्स आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे सीएस को प्रॉब्लम ना है, इसके लिए इंस्टीट्यूट ने कहा कि इनको ये भी सिखाओ, जनरल लॉज भी सिखाओ, सीआरपीसी भी सिखाओ, सीपीसी भी सिखाओ, आईपीसी भी सिखाओ, कॉन्स्टिट्यूशन भी सिखाओ, ताकि कहीं पे भी हमारा सीएस दबना नहीं चाहिए। इसी के लिए आप लोगों के लिए मैं हाजिर हो जाऊंगा, ताकि कोई भी लॉयर मेरे बच्चों को दबा ना पाए। नेक्स्ट अप इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड इट्स क्लोजर। एक बिजनेस का शुरू, देखो कंपनी लॉ से आपको बताएगा कंपनी कैसे शुरू होती है, पर एसबीसी के अंदर सबसे पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। फर्स्ट थिंग इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। एलएलपी क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, एचयूएफ क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, हम उसकी बात करेंगे। Part A is all about different kind of businesses. Part B of SBC is all about its registrations, its licensing, IPR क्या होते हैं, ये अपन पार्ट बी के अंदर पढ़ेंगे। तो पार्ट ए बिजनेस क्या होता है और शुरू कैसे होता है, पार्ट बी शुरू होने के बाद उसे क्या रजिस्ट्रेशन के थ्रू जाना होता है, क्या क्या कंप्लायंसेस करने होते हैं, एंड पार्ट सी टॉक्स अबाउट क्लोजर्स, कि एक बिजनेस को बंद कैसे करना है। तो ये अपने को ग्रुप ए के अंदर पढ़ना है, यानी कि मॉड्यूल 1 के अंदर पढ़ना है। ठीक, मॉड्यूल 2 देखना। अब देखो, जो तुम यहां पे कंपनी लॉ पढ़ के आए ना, उसी का प्रैक्टिकल एक्सपोजर, कैसे कंपनी अपनी अकाउंटिंग करती है, इज नथिंग बट गिवन इन योर कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इज गिवन इन योर कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, विच इज टॉट बाय हरीश मथारिया सर।
कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बच्चों का ना बड़ा हेटेड सब्जेक्ट होता है। उन यार अपन मतलब सीएस वाले लोग हैं ना, अपने को अकाउंट पसंद नहीं आता। आप बोलते हो लॉ ला, जितना लॉ लाएगा ना अपन उतना ही लॉ लगाएगा, ठीक है क्या। सो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे इंस्टीट्यूट को भी पता है कि बच्चों को खासा पसंद है नहीं, ये तो हरीश मथारिया है इसलिए बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है एकदम। तो इसीलिए इंस्टीट्यूट ने बोला कि ठीक है तो हरीश सर हैं इसीलिए बच्चों को अकाउंट्स पढ़वा रहे हैं, वरना तो हम पढ़ाते भी नहीं। इसीलिए इस सब्जेक्ट को भी बेटा एमसीक्यू कर दिया, इस सब्जेक्ट को भी क्या कर दिया, एमसीक्यू। अभी शॉर्ट टिल नाउ इसको भी एमसीक्यू कर दिया, 100% पेपर एमसीक्यू है। फिर नेक्स्ट चीज समझना, आपने कंपनी लॉ के अंदर पढ़ा प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, लिस्टेड कंपनी क्या होती है, पर वही लिस्टेड कंपनी कहां रजिस्टर होती है, कहां चलती है और कैसे काम करेगी, इज टॉट अंडर सिक्योरिटी मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट्स, विच इज अगेन टॉट बाय द गॉड हिमसेल्फ, दैट इज विकास सर। तो अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं इन 4 से 2 सब्जेक्ट तो सीधे सीधे मिलते मिलते ही हो गए। उसके बाद के जो 2 सब्जेक्ट्स बचते हैं, खाली वही एक ऐसी चीज है जो आपको कुछ नया अलग सिखाती है इस ग्रुप के अंदर, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, टॉट बाय सूरज सर, वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्शनल फैकल्टीज वी हैव, वेरी नॉलेजेबल, वेरी फ्रेंडली। आप सबने उनके साथ CACET पढ़ाई है, उनकी तारीफ करना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जबरदस्ती इस वीडियो में 1 घंटा खाली वही बात करनी होगी। एंड नेक्स्ट अप इज EBCL, इसकी तो क्या ही बात करनी, मतलब ये क्या, मतलब अलग ही बंदा है, मतलब आप तो जानते ही होंगे इसको, यू नो व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, दिस गाय इज रियली गुड। पता नहीं मतलब कैसे इसके बाद इतनी नॉलेज, आई डोंट नो। सो नेक्स्ट इज EBCL विच इज अगेन टॉट बाय मी। शेड्यूल क्या होंगे, कैसे चलेंगे, वो आगे बताता हूँ, पर बेटा बात समझो, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आराम से साथ में दिया जा सकता है, और इसीलिए इस बार जो आपकी प्लानिंग है, जब आप वो प्लानिंग देखोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली ये दोनों ग्रुप साथ में करने का मन होगा। बेनिफिट्स बताता हूँ बोथ ग्रुप देने के, आप लोग रैंक के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब आपको रैंक तभी मिलेगा जब आप दोनों साथ में देते हो ग्रुप्स। अगर एक ग्रुप दिया रैंक नहीं लग सकता। सेकंड चीज, सेट ऑफ। बेटा सेट ऑफ क्या होता है, CACET में याद है क्या, एवरी सब्जेक्ट में आपको इंडिविजुअली पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए होते थे, पूरा पास करने के लिए 50% एग्रीगेट चाहिए होता था, यू गाइस रिमेंबर। सेम इज फॉर CS एग्जीक्यूटिव। जब आप दोनों ग्रुप देने जाते हैं तो आप लोगों के लिए दोनों पे एक ही चीज का कंपल्शन है, आप लोगों को इंडिविजुअली 40% मार्क्स लाने, मतलब 40 नंबर हर सब्जेक्ट में होने चाहिए मिनिमम, और सारा ग्रुप का टोटल मिला के यहां पे 200 आना चाहिए। सही बात है, मैं वापस बोल रहा हूं एक बार, आपने इंडिविजुअली 40 लाने, पर अगर आप इंडिविजुअली 40 लाए सिर्फ तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपको एग्रीगेट कितना स्कोर करना है, 200 स्कोर करना पड़ेगा। आर वी क्लियर विद दिस? यस। अब बात समझना, दोनों ग्रुप देने का फायदा, मान लो कि आपने इसमें 40 लाया, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, सर हमारा टोटल रुको कैलकुलेट करते हैं, तुम करो बैठ के, जब तक मैं लिख देता हूं 160। अब फेल हो गए, बट एट द सेम टाइम अगर आपने दोनों ग्रुप दिए हैं और मान लो नीचे में आपको 60 आप ले आए, तो इसका टोटल हो गया 240। सही बात है, 60 240। अब बात समझो, तुम टेक्निकली एक ग्रुप पास हो और एक फेल हो, पर क्योंकि तुमने दोनों ग्रुप साथ में दिए हैं तो इन दोनों का टोटल किया जाएगा, 240 प्लस 160 कितना होता है, सर लेट अस कैलकुलेट। जब तक तुम कैलकुलेट करो ये आएगा 400। एग्रीगेट के हिसाब से देखो तो 8 सब्जेक्ट होते हैं 800 नंबर के, उसका 50% होता है 400। दोस्त तुम्हारे दोनों ग्रुप निकल गए। ये होता है सेट ऑफ का फायदा, इसीलिए दोनों ग्रुप देने चाहिए। अच्छा एक सेकेंड, एक ग्रुप दिया, अच्छा दूसरा ग्रुप नहीं भी दिया तो 6 महीने बाद दोगे ना। अगर यहाँ पे तुमने दे भी दिया और हमारा खुदा ना खास्ता ग्रुप फेल भी हो गया, फ्लंक हो गया, तब भी क्या होगा, 6 महीने लेट ही तो गए। सो यू हैव नथिंग टू लूज इफ यू गिव योर बेस्ट इन वन। एंड याद रखना 99% यहाँ नहीं चलता, यहाँ सिर्फ तुम्हारा बेस्ट स्ट्रोक्स लगेगा। तो बेस्ट के लिए हमने दोनों ग्रुप देने, क्यों, क्योंकि यस में आप अगर आ रहे हो तो यही टारगेट लेके आना है, जिम्मेदारी हमारी, डेडिकेशन तुम्हारा, सब हो जाएगा। सो रैंक, आप सेट ऑफ की बात कर लो, सब उधर आता है। नेक्स्ट फायदा, जब आप दोनों ग्रुप साथ में देते हो तो आपके 3 पेपर क्या हो जाते हैं, आपके 3 पेपर एमसीक्यू हो जाते हैं। कौन से? आपका टैक्स का पेपर एमसीक्यू है, आपका कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एमसीक्यू है, आपका फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एमसीक्यू है। राजा 3 सब्जेक्ट एमसीक्यूज है। अगर इसमें अपन ने अच्छा स्कोर कर लिया तो अपने पास दूसरे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर अगर हल्का सा अंडर परफॉर्म भी किया तो हम दोनों ग्रुप निकाल जाएंगे। एज अगेंस्ट अगर आप लोगों ने अलग अलग ग्रुप दिए तो आपके सब्जेक्ट भी बढ़ जाएंगे। आप अगर अपने फर्स्ट ग्रुप की बात करो तो अब आपके पास सिर्फ एक ही एमसीक्यू पेपर है, अब आपके पास
एक ही एमसीक्यू पेपर है निकालने के लिए, बाकी 3 राइटिंग वाले हैं, मेहनत भी ज्यादा, और हो सकता है कि अगर इन 3 में से 1-2 पेपर थोड़े से वीक चले गए तो ग्रुप टोटल निकालना मुश्किल हो जाए। एज अगेंस्ट अगर दोनों ग्रुप साथ में दिए तो तुम्हारे पास 3 पेपर से स्कोर उठाने का मौका होता है। आई गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस। लेट्स से तुमने टैक्स में 70 स्कोर किया, मैनेज अकाउंट्स में 70 किया और एफएम में 70 किया। एमसीक्यूज में 70 आना ईजी होता है। अब दिमाग लगाना, तुमने ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट से तुम्हारे 200 नंबर सिक्योर कर लिए। अब तुमको समझ में आ रहा है, तुमने अगर बाकी के इन 3 पेपर में और 2 पेपर में 5 पेपर से अगर 40 नंबर भी लाए ना तो भी तुमको कितना आ गया, 40 एक सब्जेक्ट में इंटू 5, 200 नंबर आ गए। 200 और 210 को अगर जोड़ोगे तो 410 का स्कोर बन गया तुम्हारा। तुम्हारा ग्रुप निकल गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे एमसीक्यूज बहुत स्ट्रांग थे, बाकी सब में जस्ट पास भी हो तो निकल गए। अब इसी को और ऊपर के लेवल पे सोच के देखो, अगर तुमने एमसीक्यूज में 70 लगा दिए 210 और बाकी सब में सिर्फ एग्जाम्शन यानी कि 60 नंबर जितना भी लिया है, समझ रहे हो क्या होगा? तुम्हारे पास 510 का स्कोर होगा। और यहां पे लिख लेना दोस्त, पुस्तक में 510 ऑल इंडिया रैंकर का स्कोर होता है। आप टॉप 10 स्कोरर्स में आ जाओगे। समझ रहे हो कितना इजी हो जाएगा जब ये दोनों ग्रुप दोगे। तो ये सब पॉसिबल कब होता है दोस्त? जब आप दोनों ग्रुप साथ देते हो। और मान भी लो कि अगर अपने से दोनों ग्रुप नहीं हो रहे हैं तो एक ग्रुप पे शिफ्ट होने में कौन सी तुम्हारी नानी बीमार हो जाएगी, पर एक ग्रुप से 2 पे जाने में जरूर बीमार हो जाओगे तुम। समझ में आया क्या? सो आई थिंक आई वेल एड्रेस्ड कि हमने क्या करना चाहिए अबाउट बोथ मॉड्यूल्स। सो वी आर क्लियर विद दिस। लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट अप, यस आपको क्या ऑफर करने वाला है और आपको कहां जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। देखो भैया, इसमें ना आपको बथेरे लोग अपने अपने ओपिनियंस देंगे और बस कुछ भी बोलेंगे। आई विल बी वेरी क्लियर, आई विल टेल यू द कॉन्स एज वेल, कि इसके नुकसान फायदे दोनों क्या होते हैं। ठीक है, सुनना। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, एंड आई थिंक बहुत सारे लोग अब कर रहे होंगे ये चीज, वी ऑल हैव कम लाइव। यस अकेडमी हैज गॉन अ स्टेप अहेड। हमने अपना पूरा खुद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया, जो मतलब ऑब्वियसली उसका नाम इज येट टू बी अनाउंस्ड, अभी आपके नए बैचेस के साथ ही आ जाएगा। उसके अंदर हम लोग YouTube से भी ज्यादा स्पीड पे पढ़ने वाले हैं। कैसे? क्योंकि जब आप YouTube पे हमसे सवाल पूछते थे तो आपको 15 सेकंड का लैग आता था। मतलब आप जब क्वेश्चन लिखते थे और हमें मिलता था, उसमें 15 सेकंड का डिफरेंस होता था। अब जो अपन करने वाले हैं वो रियल टाइम होगा, जैसे आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यस गोइंग टू ऑफर यू। यस आपको सबसे पहले देगा आपका लाइव ऑनलाइन बैच। यस आपको क्या देगा? आपका लाइव ऑनलाइन बैच, एज गुड एज फिजिकल बैच, एज गुड एज आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हो। हम ऑन द स्पॉट बात करेंगे, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो उसी टाइम पूछेंगे। सोच के देखना ये लाइव बैच कितना 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 ईज करने वाला है आपके लिए। 1, ऑन द स्पॉट डाउट सॉल्विंग। सो जब डाउट आया पूछो। सर हम डाउट कैसे पूछेंगे? मैसेज करके? अलाउड। आप ऑन द स्पॉट वहीं पे मैसेज कर सकते हो, हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे। सर मान लो कि हमको वॉइस नोट यानी कि बोल के आपसे डाउट पूछना है, चलो अलाउड। आप उसी टाइम पे वॉइस का यूज कर सकते हैं और हम बात कर सकते हैं डायरेक्टली लाइव। उसी टाइम आप अपना डाउट पूछिए, सबको आपकी आवाज सुनाई देगी, मुझे आपकी आवाज सुनाई देगी, और मैं सबको इन रियल टाइम आंसर करूंगा, एज गुड एज आस्किंग क्वेश्चन इन अ लाइव क्लास। सर व्हाट इफ हम चाहते हैं कि आप भी हमें देखो, हम भी आपको देखें, और आमने सामने बात करके फेस टू फेस मैन टू मैन डिस्कशन करना है, अलाउड। हम आपका वीडियो भी ऑन कर पाएंगे और हम एक दूसरे को देख के बात कर सकते हैं, राइट इन द आई, मैन टू मैन कन्वर्सेशन। मैन इंक्लूड्स वुमेन, जनरल क्लॉजेस एक्ट। सो आपको मैसेज में बात करनी है, वॉइस में बात करनी है, वीडियो में बात करनी है, एवरीथिंग अलाउड इन दिस लाइव बैच। सो ऑलमोस्ट क्लियर टू our normal physical batches. This is the major and the maximum what we can do right now. सर लाइव ऑनलाइन बैच कर तो लेंगे, हमें समझ में आ गया कि यू नो आप हमसे ऐसे बात भी कर लोगे, आमने सामने हम बात कर लेंगे, बट सर आपको नहीं लगता कि वो एक पूरा शेड्यूल सेट करना पड़ेगा? अरे मेरे दोस्त इसीलिए तो लाइव बैच रखा है। डू यू इवन बिलीव, एंड इफ यू कैन बिलीव दिस प्लीज, अगर आपको चाहिए ना वील आस्क विकास सर कि वो एक बार आपको स्क्रीन दिखाएं। दोस्तों अगर हम 1000 पेन ड्राइव बेचते हैं ना, एंड ट्रस्ट में आई एम नॉट इवन किडिंग फॉर द नंबर ऑफ फैक्ट, अगर हम 1000 पेन ड्राइव बेचते हैं ना, 300 पेन ड्राइव अपनी की एक्टिवेट भी नहीं करते, चलाते भी नहीं है, दे डोंट इवन स्टार्ट इट। और जो बाकी लोग होते हैं ना, उसमें सिर्फ 20-25% ऐसे होते हैं जो पेन ड्राइव टाइम पे खत्म करते हैं। रिमेनिंग मेजर लोग 25-30% लेक्चर देखते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, देखते ही नहीं है। वाई? इंडिया इज वेरी गुड इन प्रोकास्टिनेटिंग। हम अपना काम आगे बढ़ाने में एक्सपर्ट हैं।
आज मिस हो गया कल कर लेंगे, आज क्रिकेट खेलना है कल कर लेंगे, ये सब कुछ हम हमेशा फन पहले करेंगे और इसको पीछे करते जाते हैं। होता क्या है, ये लैग इतना बड़ा हो जाता है कि बाद में कवर नहीं हो पाता। प्लीज अंडरस्टैंड, आपने 800 घंटे देखने, 800 घंटे वीडियोस देखने, इट्स नॉट अ मजाक, बहुत टाइम लगता है। इसीलिए डिसिप्लिन लाने के लिए लाइव इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्त सोच के देखना, मैं आपको ना मतलब आई गिव यू द फैक्ट नॉर्मल, मैं मेरी रिकॉर्डेड पेन ड्राइव्स पता नहीं कितने सालों से बेच रहा हूं। आप सबको बताया आपको चाहिए, आप अभी वेबसाइट पे जाके देखो, मेरी पेन ड्राइव मिलेगी, यू कैन ऑर्डर इट, यू गेट द 100% कंटेंट। अच्छा, मेरे लिए कितना ईजी है, चुप करके तुमको पेन ड्राइव दे दूं और तुम घर पे जाके आराम से देखो, ना मेरी कोई टेंशन, ना मुझे सुबह आके रिकॉर्डिंग करनी, ना कुछ करना है। तुमने देख लिया, डाउट आया, मैंने सॉल्व कर दिया। मेरे को भी 200 घंटे कम बोलना पड़ेगा, बट आई स्टिल इंसिस्ट कि पेन ड्राइव शुड नॉट बी टेकन, पेन ड्राइव शुड नॉट बी टेकन। पेन ड्राइव में कभी डिसिप्लिन नहीं आता। यू गाइस आर 12th पास, आपने हमेशा से इतना इंडिपेंडेंटली पढ़ाई नहीं की है, वी कांट लीव यू सो इंडिपेंडेंट। आप जब लाइव में होते हो, आप झक मरा के क्या बोलते हो कि वाह भाई डिसिप्लिन में बैठ गए, हो गया हो गया। इट्स लाइक अ पर्सनल कोच ऑलवेज अराउंड यू। तो आपको पता होता है कि हमारा कितना पोर्शन हो गया, टेस्ट के लिए हम तैयार है, एंड यू डू एवरीथिंग द वे वी वांट टू, एंड एटलीस्ट आप ये मान सकते हो कि वी नो इट वेल कि आपका कितने टाइम में क्या क्या खत्म होना चाहिए। सो ये प्रॉब्लम रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर आती है, बिकॉज योर डिसिप्लिन गोज अवे, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, योर डिसिप्लिन डज गोज। नहीं सर हम कर लेंगे, नहीं होता। नहीं सर एक बात बताओ ना, हम लोग एक बार लाइव स्टार्ट तो कर देते हैं, पर मान लो कि हमको पेनड्राइव पे शिफ्ट होना है, तो आई कमिट यू, अगर आपको लाइव से पेनड्राइव पे शिफ्ट होना होगा, यस इज गोइंग टू डू इट फॉर फ्री, we'll convert it for free, so do not worry, but please do not decide कि हम directly pen drive पे shift हो जाए। I tell you, many people are going to motivate you कि पेन ड्राइव तो इतना फायदा होता है, आप जब चाहे देख सकते हो, कंटेंट रिकॉर्डेड है, जितनी बार प्ले करना है कर लो, एट योर ईज, एट योर कंफर्ट। ये वही लोग होंगे, एंड आई कैन बेट ओवर दिस, ये वही लोग होंगे जिनके पास लाइव बैच नहीं है, जिनके पास लाइव बैच नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यस के पास अपना लाइव बैच भी है, यस के पास अपना रिकॉर्डेड क्लास भी है, हमारे पास दोनों है। आपको इधर जाना है तब भी यस है, आपको इधर जाना है तब भी यस है, पर जरूरी है कि आप लोगों को स्टूडेंट्स की तरह नहीं, मैं फैमिली की तरह देखता हूं। अगर आप मेरे को अपना बड़े भाई की तरह देखते हो ना, आई कैन ऑलवेज एंड ऑलवेज गारंटी लाइव बैच ओवर एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स इज लाइव बैच। अभी शॉर्ट नाउ, सो डू नॉट बच्चा डायरेक्टली शिफ्ट टू पेन ड्राइव। पेन ड्राइव, अच्छा मैं तो कभी पेन ड्राइव एंडोर्स नहीं करता, आप सोच के देखना, मेरे लिए पेन ड्राइव सेल करना इज वेरी सिंपल, एज अगेंस्ट लाइव में मुझे रोज आना है यहाँ पे पढ़ाने। पेन ड्राइव इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बट नो, live is what is beneficial for you. Anyone says this, they cannot prove this कि पेन ड्राइव बेटर जाएगी। वो वही लोग हैं जिनके पास लाइव बैचेस नहीं है, दूसरों के दम पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेच रहे हैं, तो ये मत करना गलती। समझ में आ गया एकदम? चलिए, सो नाउ आई थिंक आपका सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर लाइव ऑनलाइन बैच करें या रिकॉर्डेड वीडियोस करें। आई टेल यू, तो यस का लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 21 से। यस का बैच कब से स्टार्ट हो रहा है बेटा? 21 सितंबर से। I'll change the pen color. अब देखो बेटा, 21 सितंबर से हमने आपके लिए 6 डेज के डेमो लेक्चर्स रखे हैं। Now how these demos are going to work, I tell you in a very simple way. हम पहले 3 डेज आप लोग को YouTube पे पढ़ाएंगे, हम आपको पहले 3 दिन YouTube पे पढ़ाएंगे, so that you know कि आपका लेक्चर कैसे चल रहा है, एवरीवन कैन सी। नाउ 3 दिन के बाद आपको यस 3 डेज के लिए अपने यस की ऑफिशियल ऐप पे फ्री सब्सक्रिप्शन देगा 3 दिन का। मतलब आप 3 दिन और फ्री डेमोज अटेंड कर पाएंगे। हम क्यों आपको 3 दिन यस की ऐप पे ले जा रहे हैं? सो दैट यू कैन कंपेयर कि यूट्यूब के मुकाबले यस ने अपना स्टैंडर्ड चेंज किया है कि नहीं किया, क्या आपके लिए और इजी किया है कि नहीं किया, एंड यू गेट फेमिलियर विद हाउ दिस ऐप वर्क्स। क्या हम लोग इजीली कोप अप कर पा रहे हैं, हमारा नेट मैच कर रहा है कि नहीं, हमारा डिसिप्लिन मैच कर रहा है कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए यस ने आपके लिए 6 दिन के डेमो रखे हैं। 3 दिन यूट्यूब पे और 3 दिन यस अकेडमी की ऐप पे। ये 6 दिन का शेड्यूल क्या है, ये आप अभी पहले का पहले लिख के रख लो। क्यों? क्योंकि ये 6 दिन का शेड्यूल सिर्फ डेमोज के लिए, इसलिए इसमें लेक्चर की टाइमिंग कम है, एज अगेंस्ट जो अपन लोग 27 के बाद, मतलब इन 6 दिन के बाद जो अपना हार्डकोर बैच स्टार्ट होगा, उसमें शेड्यूल फॉलो करेंगे, वो अलग होगा। तो पहले डेमो का सेशन एंड डेमो के टाइमिंग्स लिख के रख लो प्लीज। तो सबसे पहला लेक्चर होगा टैक्स का। शुरुआत हमेशा सबसे बेस्ट से होनी चाहिए, हमारा बेस्ट टैक्स इज गोइंग टू स्टार्ट, विपुल शाह सर इज गोइंग टू स्टार्ट टैक्स इन द मॉर्निंग फ्रॉम 10 AM टू 11 AM। ये आपका पहला लेक्चर होगा। विपुल सर इज गोइंग टू स्टार्ट एट 10 to 11। देन वी रियलाइज दैट आप थोड़ा सा थक जाएंगे,
तो आपको 15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा एंड 11:15 पे कंपनी लॉ का लेक्चर होगा। 11:15 पे कंपनी लॉ का लेक्चर होगा। अगेन दिस इज गोइंग टू बी फॉर 1 आवर। सो 11:15 AM टू 12:15 AM आपका कंपनी लॉ का लेक्चर होगा। ये कौन लेते हैं? ये लेते हैं अपने विकास वोरा सर। आई श्योर। सो 12:15 आपका कंपनी लॉ खत्म हो गया। अब सर थोड़ा भूख लगा है और इसके बाद सर बेस्ट लेक्चर आने वाला है, तो अपने को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, पूरा एनर्जी चाहिए, बिकॉज द पावर हाउस इज गोइंग टू स्टार्ट एट 1। मतलब आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा JIGL, दैट इज जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। ये सर कब स्टार्ट होगा? JIGL स्टार्ट होगा एट 1 PM टू 2 PM। 1 PM टू 2 PM JIGL होगा आपका 1 घंटे का पावर पैकेज। ठीक है सर। अब इसके बाद वापस से सर वो 15 मिनट वाला ब्रेक, यस बिल्कुल मिलेगा। उसके बाद आपका SBEC, क्या यही आपके मॉड्यूल 1 के चारों सब्जेक्ट्स थे? यस। SBEC स्टार्ट होगा फ्रॉम 2:15 टू 3:15 और ये आपका 3:15 तक ग्रुप 1 खत्म। नाउ यस हैज डिसाइडेड कि वो आपको एक बार में दोनों ग्रुप पूरे दिन नहीं पढ़ाएगी। इवन इन दिस थ्रू आउट बैच वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। हम एक बार में पूरा एक ग्रुप खत्म करेंगे, उसके बाद सेकंड ग्रुप पूरा खत्म करेंगे, सो दैट वी कैन गिव मोर फोकस ऑन द कंटेंट एंड नॉट जस्ट रश। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दोनों ग्रुप साथ में पढ़ा देते हैं। तुम इंसान हो, मशीन नहीं। सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक तुमको नहीं बिठाया जा सकता। तुम टीवी पे हम सबको देख रहे हो, आखिरकार थकोगे। वी कांट डू दिस विथ यू। हेंस अपन एक बार में 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। वी अंडरस्टैंड कि अपने को आपका प्रेशर कम करना है, तो 3:15 तक अपना ग्रुप 1 खत्म होगा। वी गिव यू अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स अगेन एंड आपका लास्ट लेक्चर ग्रुप 2 का होगा। ग्रुप 2 में सबसे ज्यादा आपको अकाउंट्स तंग करता है, इसीलिए हम लोगों ने आपके अकाउंट्स का लेक्चर रखा है 3:30 टू 4:30। 3:30 टू 4:30 will be your accounts. That's it and we are done for the day. That's it. 4:30 के बाद हम आपको बताएंगे कि आपको घर पे थोड़ा थोड़ा कैसे पढ़ना है, मतलब छोटी सी राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, थोड़ा सा टाइम, एंड ऑल्सो यू नीड टू लिव। आई डू नॉट वॉन्ट यू गाइज टू कर्स दिस कोर्स कि सुबह से रात तक से वैसे में होते नहीं। वी हैव टू सस्टेनेबली स्टडी, एट द सेम टाइम रिवाइज, practice and relax. So rest is also very important and at yes we have decided to give you good rest. We could have actually extended this और हम इसको शाम तक रात तक ले जाके दोनों ग्रुप करवा सकते थे, पर ये आपके इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। Hence yes ने डिसाइड किया है कि we are not going to do this. Sure enough. So this is our demo lecture का शेड्यूल 10 to 4:30. आई होप आपने इस सबने लिख लिया है। ये अभी नहीं देखना, इधर सब कुछ प्राइसिंग राइजिंग सब हम बाद में बात करेंगे। आपको डेमो लेक्चर्स का मैंने टाइम बता दिया। इसमें अपन आपको क्या दिखाएंगे? लाइव ऑनलाइन बैच दिखाएंगे। अब बच्चे एक बात समझना, सर लाइव ऑनलाइन बैच के बारे में आपने बता दिया, पर सर क्या इसके कुछ कॉन्स भी होते हैं? लाइव बैच के क्या कोई कॉन्स हैं कि नहीं है, इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार आई थिंक उससे पहले आपको एक ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी है। सर 3 दिन तो हम यूट्यूब पे देख लेंगे, पर ये 3 दिन यस अकेडमी वाले ऐप का लिंक दोस्त डिस्क्रिप्शन में जाओ, यस अकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप का नया लिंक दिया गया है आप लोगों को। प्लीज सब्सक्राइब टू दैट ग्रुप। हम आपको वहां पे हमारी ऐप का लिंक देंगे। सो दोज हु आर इन द ग्रुप, ओनली दोज पीपल आर गेटिंग द लिंक टू कम डाउन एट आवर यस अकेडमीज ऐप। प्रीटी सिंपल। सो प्लीज गो एंड डाउनलोड इट ओवर देयर। दिस लिंक विल बी अवेलेबल देयर। नेक्स्ट अप, सर आपने पूरा लाइव का बता दिया। नाउ प्लीज टेल अस अबाउट वन थिंग कि लाइव के कॉन्स क्या हैं, मतलब लाइव में तकलीफें क्या क्या हैं। आई हैव लिस्ट डाउन, मैं आपको तकलीफें ही बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि दिस कम्स विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, देयर आर प्रॉब्लम्स। सबसे पहला, अगर आप लाइव बैच ले रहे हो बेटा, तो इंटरनेट आपको पर डे काफी अच्छा खासा इंटरनेट लगेगा। अच्छा, ये आपके रिकॉर्डेड में भी लगता है, ऐसी बात नहीं कि रिकॉर्डेड में इंटरनेट नहीं लगता है। रिकॉर्डेड में आप मानना कि आपको पर डे जब लेक्चर डाउनलोड करना है, प्ले करना है, अगर आप रोज के 4 लेक्चर देख रहे हो, एक वीडियो अगर 400 MB का है तो आपको 1.5-2 GB लगता है डाउनलोड करने में, ताकि आप वो 4 लेक्चर्स देख पाओ। इंटरनेट तो अपने को लगेगा, पर लाइव में थोड़ा ज़्यादा लगता है। आपको इंटरनेट कम से कम 2 से लेके 3 GB तब का इंटरनेट चाहिए। इतना इंटरनेट रोज लगेगा। ये पहला कौन है, क्योंकि इतना इंटरनेट लगेगा तो ऑब्वियसली आई बिलीव कि इससे आपकी थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि 3 GB रोज का इंटरनेट है, तो कहीं ना कहीं एज अगेंस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स के मुकाबले आपकी फीस 10-15%, आपका खर्चा 10-15% ज़्यादा होता है। बट हेलो, दिस इज माई करियर,
15 क्या 50% भी ज़्यादा हो ना, तो दिस इज़ वर्थ स्पेंडिंग. सो प्लीज़ खाली ये मेक श्योर करिएगा कि इंटरनेट 2 से 3 GB चाहिए. सर कभी कभी मान लो हमने खर्चा तो कर लिया पर हमारा इंटरनेट ही डाउन है, तो हम क्या करें? वी जेन्युइनली अंडरस्टैंड कि आपका इंटरनेट डाउन हो सकता है. अच्छा, हम कभी कभार समझते हैं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम कभी कभार समझते हैं आप अटेंड नहीं कर सकते. वी डू अंडरस्टैंड. इसीलिए आज जो लेक्चर आप देख रहे हो मंडे का, ये आपके बैकअप में अवेलेबल होता है. ये कहाँ? आपके बैकअप में अवेलेबल, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में अवेलेबल रहता है. कितने दिन तक? 7 दिन तक, टिल 7 डेज. आप उसको कभी भी और कितनी बार भी प्ले करके देख सकते हो. आप उसे कभी भी और कितनी बार प्ले करके देख सकते हो. तो इट्स वेरी नॉर्मल. तो किसी दिन अगर आपका इंटरनेट ब्रेकडाउन हो भी जाता है, किसी दिन अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी जाती है, तो आप आराम से बैकअप वीडियोस के थ्रू इसको देख सकते हो. आई गिव यू वन मोर थिंग. अगर आप लाइव लेक्चर्स पे जाते हो तो आपको एक लाइव ग्रुप डिस्कशन फोरम मिलता है. मान लीजिए कि आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं है पर किसी बच्चे के दिमाग में कोई डाउट है, तो वो वहां पोस्ट करेगा, मैं वहां पे लाइव आऊंगा और आप सबका डाउट उधर क्लियर करूंगा लाइव डिस्कशन फोरम में. तो इट्स एज गुड एज अ लाइव क्लास. वी आर डिस्कसिंग विद ईच अदर कि क्या प्रॉब्लम आ रही है. अनदर बेनिफिट ऑफ लाइव बैच, ये कोई भी फीचर जो मैं आपको बता रहा हूँ रिकॉर्डेड में नहीं मिलता. रिकॉर्डेड में सिर्फ आप व्हाट्सएप पे मुझे डाउट लिख के भेजते हो और मैं उस डाउट का आंसर कर देता हूँ. यू डू नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर. आप एक दूसरे से कंपीट नहीं करते, टेस्ट सीरीज नहीं होती. ये सब चीजें वहां मिसिंग होंगी. लाइव में क्या क्या चीजें होने वाली है देखना. अपन फीस पे बाद में आते हैं. I tell you. Now the advantages. मैंने आपको पहले डिसएडवांटेज बता दिया कि इंटरनेट इज अ बिग प्रॉब्लम, हल्का सा कॉस्ट बढ़ता है. नाउ प्लीज सी द एडवांटेजेस. एडवांटेजेस ऑफ लाइव बैच ओवर रिकॉर्डेड क्लासेस. अच्छा देखो, कोई भी जो तुमको रिकॉर्डेड पेन ड्राइव दे रहा है वो तुमको नई रिकॉर्डिंग नहीं दे सकता. वो तुमको अपने प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग देगा और प्लस अलग से अमेंडमेंट्स रिकॉर्ड करके दे देगा. जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी, ये पुराने लैपटॉप आपको पता ही है, गरीब लैपटॉप तंग करते हैं. चलिए कोई दिक्कत नहीं है, विल एडजस्ट. हाँ जी, तो वो आपको सब अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग देंगे जो एज अगेंस्ट जब आप यस में आओगे, लाइव बैच में आओगे. सो वन थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू गेट लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स. मतलब दिस इज द मोस्ट न्यू. मतलब आज आप जो वीडियो देख रहे हो ना, जो आप 21 सितंबर से पढ़ने वाले हो, वो 21 को ही रिकॉर्ड होगा. आप 21 को देख रहे होगे. Are we getting it? Such latest recording nowhere else will be given. सब आपको एक बैच पुराना देंगे और अमेंडमेंट्स रिकॉर्ड करके अलग से देंगे. नेक्स्ट, your notes my friend will be the most recent amended notes. Everything incorporated, nothing new, no different sheet will be given to you. ये सबसे लेटेस्ट अमेंडेड नोट्स होंगे जो आपको उसमें नहीं मिलेंगे. अच्छा, थर्ड, मैंने आपको बताया था आपके डाउट्स ऑन द स्पॉट सॉल्व होंगे. आपके डाउट्स ऑन द स्पॉट सॉल्व होंगे मैसेज के थ्रू. आप अब जिस नोट्स की जिस जगह पे आपको दिक्कत आ रही है आप उसकी पिक्चर भेज सकते हैं. आप वीडियो ऑन करके हमसे बात कर सकते हैं. आप वॉइस पे हमसे बात कर सकते हैं एट द सेम टाइम. एंड दिस ऑल विल बी डन in real time. This all will be done in real time. Are you getting this? Such a good thing to go for. Next up is your interaction with the faculty, जो और कहीं नहीं हो सकता. Just a second. Your interaction with the faculty. सिर्फ लाइव बैच में होगा. रिकॉर्डेड में इंटरेक्शन कैसे करोगे? तुम्हारे पास लेक्चर है, तुम देखो, डाउट हो पूछ लेना. नो इंटरेक्शन पर्सनली. नेक्स्ट अप इज योर टेस्ट फॉलो अप. पेन ड्राइव में कोई टेस्ट नहीं होते. हम आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स देते हैं एंड यू सॉल्व देम बाय योर चॉइस. सो द नेक्स्ट इज व्हाट बेनिफिट यू गेट इज टेस्ट. एवरी वीकेंड आपके पास डेडिकेटेड एक फैकल्टी होंगी. सही मैम, शी इज अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम ILS, नॉट टू फॉरगॉटन, very knowledgeable. She is dedicatedly over there just to make you solve all the questions what you are facing. Are we getting it? Next up, टेस्ट हो गए. उसके बाद कहीं ना कहीं लाइव लेक्चर्स में आपका रूटीन बड़ा क्लियर होता है, आपका डिसिप्लिन पूरा सेट होता है,
आप बहुत आराम से अपना पोर्शन खत्म करते हैं ना, वेल स्ट्रक्चर्ड वे, नो क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, स्ट्रेट अवे आपको कब स्टार्ट करना है कब खत्म करना है हमने पहले डिसाइड कर रखा है, सही है। अब आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर कभी अगर मान लो कि हम अटेंड नहीं कर पा रहे तो बैकअप इज अवेलेबल, मतलब दिस इज एज गुड एज पेन ड्राइव, आपके लिए बैकअप भी अवेलेबल है 7 डेज तक का। अच्छा, अगर आपका रीजन जेन्युइन हुआ जिसकी वजह से 7 दिन से ज्यादा का भी बैकअप चाहिए तो आपका बैकअप एक्सटेंड कर दिया जाएगा। What more do you need in a live batch? Everything is covered, everything. These are the advantages. And what is the disadvantage of a live batch? You do not have your time flexibility. You do not decide your time, and this is not a disadvantage. This is advantage. I do not want you to have the discretion to decide when to go for your studies. Let us decide this. One. Second disadvantage कहीं ना कहीं कॉस्ट, जो मैंने आपको बताया, इंटरनेट थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है अपने को। एंड थर्ड, इंटरनेट, सिर्फ ये डिसएडवांटेजेस हैं, बट थिंक अपॉन दिस फॉर वंस। क्या ये डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम पेन ड्राइव पे शिफ्ट हो जाए और हमारे से डिसिप्लिन मिस हो जाए, रूटीन मिस हो जाए, अमेंडमेंट मिस हो जाए, सब कुछ पुराने में शिफ्ट हो जाए? वाई? जब आपके पास लेटेस्ट अवेलेबल है तो प्लीज गो फॉर लेटेस्ट एंड डू नॉट शिफ्ट डाउन टू एनीथिंग एल्स। आई थिंक आई मेड माई पॉइंट क्लियर। चलिए, सो नाउ आई हैव आंसर्ड अबाउट लाइव ऑनलाइन बैच। रिकॉर्डेड वीडियोज में क्या ऑप्ट करना चाहिए? लाइव ऑनलाइन बैच मैंने आपको बता दिया 21 सितंबर से स्टार्ट होगा। इज द क्वेश्चन सर व्हेन विल द बैच स्टार्ट and when will it end? When will it start and when will it end? So it starts from 21st of September 2020, a not so good year, and it will end by 15th of January, a very good year coming, that is 2021. We'll complete a batch. ये सबसे ज्यादा लास्ट डेडलाइन डेट है, हो सकता है इससे पहले ही खत्म होगा सब कुछ। वी हैव टेकन द मोस्ट एंड द मैक्सिमम टाइम व्हाट वी वांट, बट इससे पहले आपके बैचेस खत्म कर दिए जाएंगे। दैट्स द डेडलाइन जिससे अपन स्टार्ट करके खत्म करेंगे। नाउ द नेक्स्ट अप, सर क्या हम लोग इन लाइव लेक्चर्स की पेन ड्राइव ले सकते हैं? क्या हम इन लाइव लेक्चर्स की पेन ड्राइव ले सकते हैं? तो प्लीज समझना बेटा, लाइव लेक्चर्स की पेन ड्राइव नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बेटा ये तो लाइव है, तो पेन ड्राइव में क्या डाल के देंगे आपको? तो अगर आपको लाइव लेक्चर्स चाहिए तो आप इसको गूगल ड्राइव पे ले सकते हैं। अब बेटा देखो, आई नेवर रेकमेंड कि आप लाइव लेक्चर्स छोड़ो, पर अगर किसी कारणवश आप लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे, आप इस एरिया में जहाँ इंटरनेट नहीं है, घर में बड़ा शोर शराबा है, आप थोड़ा सा अलग टाइम पे पढ़ना चाहते हैं और ये रीजंस जेन्युइन है, तो आप अपने आप को लाइव गूगल ड्राइव बैच पे शिफ्ट कर सकते हैं। इफ यू शिफ्ट योर सेल्फ टू गूगल लाइव ड्राइव, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि दूसरों का बैच 21 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका गूगल ड्राइव वाला बैच स्टार्ट होगा 24 सितंबर से, मतलब हम आपको 3 दिन लेट चलाएंगे। तो इससे क्या होता है, हमारे पास टाइम हो जाता है, यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ, ये आपकी ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा कब तक? 24 तक। तो जो यहाँ पे 22 सितंबर को हम पढ़ाएंगे वो आपको यहाँ पे कब दिखेगा? 25 पे। जो हम यहाँ पे 23 पे पढ़ाएंगे वो आपको कब दिखेगा? 26। बस, और कोई फर्क नहीं है, आप सिर्फ 3 दिन के डीले पे चलेंगे। तो जो लोग लाइव बैच की लेटेस्ट रिकॉर्डिंग चाहते हैं तो वो गूगल ड्राइव ले सकते हैं। आर वी श्योर इनफ? सो अब आपकी चॉइस है कि आप कंप्लीट लाइव बैच करना चाहते हैं, लेटेस्ट का रिकॉर्डेड वीडियोस लेना चाहते हैं, ओल्ड वाले वीडियोस लेना चाहते हैं, हमारे पास सब अवेलेबल है। सबकी प्राइजेस मैं आपको भी बताने वाला हूं। नेक्स्ट अप, सीएस एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्ट्स क्या है मैंने आपको सारे बता दिए। नाउ 1 मॉड्यूल, बोथ मॉड्यूल्स मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट कम्स टेस्ट सीरीज। एवरी सैटरडे, आई रिपीट माई फ्रेंड्स, एवरी सैटरडे आपके लिए डेडिकेटेडली टेस्ट रखे जाएंगे, जिसके लिए हमने आपके लिए डेडिकेटेड फैकल्टी अपॉइंट किए हैं। तो आप थ्रू आउट अपने इन 4 महीने की जर्नी के अंदर बैक टू बैक टेस्ट देते रहोगे। श्योर ना? बैक टू बैक टेस्ट देते ही रहोगे। इतने टेस्ट दिलवाएंगे कि मतलब ना तुमने थक गए, टेस्ट नाम से नफरत ना करवा दी तो कह देना तुमको जो। So test series will always be there. And last, now comes the next question: who teaches and what? मुझे नहीं लगता कि ये आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपने CACET हमारे साथ पढ़ा हुआ है। ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ जिन्होंने हमको CACET में नहीं देखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे कम ही होंगे, सबने हमसे पढ़ा है। सो नाउ, पहले मैं आपको एक बार खाली प्राइस शेड्यूल बता देता हूँ, उसके बाद टाइम शेड्यूल बता देता हूँ, एंड हु टीचर्स व्हाट पे आते हैं अपन। सो नाउ बेटा, आपके लिए ऑनलाइन बैच में हमने 3 सेगमेंट बनाए। आपके लिए हमने ऑनलाइन बैच में 3 सेगमेंट्स बनाए। पहला सेगमेंट है अ सॉफ्ट कॉपी नोट्स, दिस इज द मोस्ट बेसिक। उसके बाद है ब्लैक एंड व्हाइट
प्रिंटेड बुक्स का ऑप्शन 2, एंड थर्ड हमारा मोस्ट प्रीमियम कंटेंट दैट इज कलर्ड प्रिंटेड बुक्स। एकदम ठीक है, तो ये 3 है। अब एक चीज देखो, मैं पहले आपको बता देता हूं इन सब में कॉमन क्या है, तो अपना टेंशन नहीं रहे। चाहे आप सॉफ्ट कॉपी यानी कि ऑप्शन 1 वाला लो, चाहे आप ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि ऑप्शन 2 लो, या चाहे आप कलर्ड प्रिंट बुक्स लो, ऑप्शन 3 लो, इन तीनों में ही आप सबको वीडियो बैकअप मिलेगा। आप सबको वीडियो बैकअप मिलेगा 7 दिन का। मतलब अगर आज आपसे कोई लेक्चर मिस हो गया मंडे को, तो आप नेक्स्ट मंडे तक उसको कभी भी देख सकते हो और कितनी बार भी देख सकते हो। ये आपके ऑप्शन 1 में भी है, ऑप्शन 2 में भी है, ऑप्शन 3 में भी है। नेक्स्ट अप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, मतलब जो चैप्टर मैंने पढ़ाया उसका टेस्ट आपको ऑप्शन 1 में भी देने को मिलेगा, ऑप्शन 2 वाले में भी एंड ऑप्शन 3 वाले में भी। देयर इज नो क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। नेक्स्ट, डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग लेक्चर्स और ऑन व्हाट्सएप। सॉफ्ट कॉपी में भी है, ब्लैक एंड व्हाइट में भी है, कलर्ड में भी है। तो बेटा वीडियो बैकअप, टेस्ट सीरीज एंड डाउट सॉल्विंग सभी ऑप्शंस में मिलता है। तो फर्क कहां आता है? जब आप सबसे बेसिक वर्जन लेते हो यानी कि सॉफ्ट कॉपी वाला वर्जन लेते हो, सॉफ्ट कॉपी वाले वर्जन्स में हमारी तरफ से सिर्फ और सिर्फ आपको लेक्चर्स दिखाए जाएंगे और नोट्स की पीडीएफ भेज दी जाएगी और उसे आपको प्रिंट करवाना होगा। यह आपकी कॉस्ट है एंड ऑब्वियसली आपको ज्यादा पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें बल्क में यहाँ पे कॉस्ट कम पड़ती है एज अगेंस्ट उधर जब आप इन्हीं बुक्स की प्रिंट निकलोगे तो आपको बहुत ज्यादा पड़ेगी। तो इसीलिए जो सबसे बेसिक मॉडल है, आई वुडंट रेकमेंड कि आप इस पे जाओ अनलेस एंड अनटिल आपको प्रिंटिंग बहुत सस्ती पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको हजारों पेजेस प्रिंट करवाने हैं। सो मॉड्यूल 1 इफ यू गो अलोन तो आपको 17,000 का पड़ता है, मॉड्यूल 2 इफ यू गो अलोन तो आपको 17,000 का पड़ता है। पर अगर आप बोथ मॉड्यूल्स का जो मैंने आपको बताया था आप साथ में सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी फीस हो जाती है 32,000, यानी कि यहां पे आपको 2,000 का डिस्काउंट मिलता है इफ यू गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। तो ये है आपका ऑप्शन 1 जिसमें हम आपको क्या देंगे, सिर्फ लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग पूरी होगी, बैकअप पूरा मिलेगा, डाउट सॉल्विंग पूरी सब होगा, बट नोट्स आप खुद प्रिंट करवाओगे। ये आपको पड़ता है बोथ ग्रुप मिला के 32,000, इंडिविजुअली 17,000। ठीक है। नेक्स्ट अप आपका ऑप्शन 2 जिसके अंदर आपका वीडियो बैकअप भी है, डाउट सॉल्विंग भी है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी है। अगर इसका आप लोग विथ नोट्स वर्जन लेते हो यानी कि लेक्चर्स प्लस नोट्स लेते हो, बट द नोट्स विल बी ब्लैक एंड व्हाइट, तो एक ग्रुप का 19,000 है, दूसरे ग्रुप का 19,000 है। पर अगर आप दोनों ग्रुप साथ में सब्सक्राइब करते हो तो इसमें भी आपको 2,000 का ऑफ है, यानी कि 36,000 में आपको दोनों ग्रुप्स मिल जाते हैं, जिसमें आपके नोट्स कौन से होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में आते हैं। एंड द थर्ड एंड माई फेवरेट, कलर्ड प्रिंटेड बुक्स। कलर्ड प्रिंटेड बुक, अच्छा आई बिलीव सबको यार कलर्ड बुक से पढ़ना चाहिए। आई गिव यू वन गुड रीजन बाय, इट्स अ मेमोरी टेक्निक। जब आप कलर्स देखते हो यू फील अट्रैक्टेड, ठीक है। कलर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ज्यादा कोई प्राइस में डिफरेंस नहीं आता है। यहां पे यस ने सिर्फ अपनी कॉस्ट ही ऐड की है, बाकी सब कुछ सेम ही रखा है। कलर्ड आपको मेमोरी रिटेंशन में बहुत इजी हो जाता है, पढ़ने में मजा आता है। इट्स अगेन फन टू रिमेंबर एवरीथिंग बिकॉज कलर्ड में मजा आता है। आप खुद अपनी ब्लैक एंड व्हाइट में भी कितने कलर्स ट्राई करते हो। सो समटाइम्स इट्स वेरी साइकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी बुक्स थोड़ी सी डेकोरेटिव होनी चाहिए, कलर्ड होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। सो दिस इज माई फेवरेट वर्जन। मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करूंगा। हाउएवर अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम थोड़ा सा इधर कॉस्ट बचाना चाहते हैं, बचा बिल्कुल बचा सकते हो, ये आपकी चॉइस है। क्यों? क्योंकि यस को इन तीनों सेगमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता है। यस ने सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉस्ट ऐड की है जितनी उन लोगों को नोट्स की प्रिंटिंग और आपको डिस्पैच में लगती है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो तीसरा जो है कलर्ड वर्जन है, इसमें अगर आप एक ग्रुप देते हैं तो आपको 20,000 रुपए लगते हैं, दूसरा ग्रुप देते हैं तो 20 लगते हैं। पर अगर दोनों ग्रुप साथ में लेते हैं तो 38,000 रुपीज में हमारा मोस्ट प्रीमियम प्रोडक्ट आता है, जिसके अंदर आप लोगों को हम लोग सारी कलर्ड बुक्स भेजते हैं, सारे कलर्ड नोट्स भेजते हैं। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपने CA/CET में हमारे कलर्ड नोट्स देखे, उसके मुकाबले और ज्यादा बेहतरीन नोट्स होते हैं जो हमारे कलर्ड प्रिंट्स होते हैं। दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत पसंद आता है उससे पढ़ना। सो आई वुड रिकमेंड आपको ऑप्शन 3 पे जाना चाहिए। बट इफ यू फील कि नहीं हो पा रहा, आप ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। बट याद रखना हाथ में फिजिकल बुक जरूर रखना। खुद प्रिंट कराओ, हमसे लो, फर्क नहीं पड़ता, पर फिजिकल बुक होनी चाहिए। सो फीस क्या है याद करवा देता हूं जल्दी से। टेक्निक सिंपल, 17, 19, 20, 17, 19, 20। ऑप्शन 1 एक ग्रुप दिया 17, दूसरा ग्रुप दिया 17। ऑप्शन 2 एक ग्रुप दिया 19, दूसरा ग्रुप दिया 19। ऑप्शन 3 एक ग्रुप दिया 20, दूसरा ग्रुप दिया 20। फाइनल टोटल प्राइजेस अगर जो बोथ ग्रुप है और आपको दोनों ही देने, किसी ने एक ग्रुप बोला ना गला घोट दूंगा तुम्हारा। सो अगर आपने ऑप्शन 1 दिया इट इज 32, आपने ऑप्शन 2 दिया इट इज 36 एंड आपने ऑप्शन 3 लिया तो इट इज 38,000। तो जो आपको सही लगे आपको उस पे जाना है। ये आपकी लाइव ऑनलाइन बैच की यस अकेडमी की तरफ से फीस है।
ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस इज द लोवेस्ट वी हैव एवर डन. जस्ट एंड जस्ट वी अंडरस्टैंड कि इस बार लोगों की हालत खराब है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब सस्टेनेबली साथ में ग्रो करें. हेंस दीज प्राइसेस हैव बीन स्लैश्ड सो मच. आपको चाहिए, अगर आप हमारे कोई प्रीवियस स्टूडेंट से पूछ सकते हो, तो आर लाइव फिजिकल बैच फीस स्टार्ट्स विद 60,000. सो वी हैव ऑलमोस्ट स्लैश्ड इट बाय 50% फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है. नाउ सर, आपने बोला कि आप 4+1 कंसेप्ट पे हमको पढ़ाओगे, तो ये तो मैंने आपको डेमो के टाइमिंग लिखा दिए पूरे. जब आपके डेमोज खत्म हो जाएंगे फर्स्ट वीक में, उसके बाद आपका क्या टाइम होगा? जब आपके डेमोज खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपके लेक्चर ड्यूरेशंस भी चेंज होंगे और थोड़ा सा टाइम भी चेंज होगा. फिर भी आपका टैक्स ही सबसे पहले होगा, पर टैक्स का टाइम होगा 9:30 to 11, यानी कि 1.5 घंटे का लेक्चर होगा टैक्स. फिर 15 मिनट का ब्रेक होगा. 11:15 से 12:45 कंपनी लॉ होगा. उसके बाद 1:30 से 3 चिराग का, यानी कि JIGL, मतलब बीच में आपको लंच ब्रेक मिल गया 45 मिनट्स का. उसके बाद 3:15 से 4:45 वापस मेरा ही लेक्चर है SBEC का. 4:15 फ्री, 4:45 में अपन आपको वापस से 15 मिनट का ब्रेक देंगे. एंड उसके बाद ग्रुप 2 का सिर्फ एक लेक्चर अटेंड करना होगा, जो होगा 5 to 6:30. एंड वी आर डन फॉर द डे. 6:30 बजे आप फ्री हो, रिलैक्स कर सकते हो. और टीचर्स को 1.5 घंटा इसलिए दिया गया है ताकि आपको ज़्यादा होमवर्क ना मिले और आपको क्लास में ही सब कुछ करवा लें, मेमोराइज करवा दें और ख़त्म करें. दैट्स वाई टीचर्स हैव बीन गिवन एक्स्ट्रा टाइम. डेमो में आपका डेमो 1-1 आवर का है, पर लाइव लेक्चर्स जब चालू हो जाएंगे तब 1.5 घंटे पे चलेंगे. हेंस आपका सिलेबस भी जल्दी खत्म होगा एंड यू विल बी मोर प्रॉस्परसली डूइंग इट, और बहुत जल्दी फ्री हो जाओगे. तो ये आपके शेड्यूल्स हैं. जब आपका लाइव बैच का पूरा वो खत्म हो जाएगा, यानी कि Jan 21 तक खत्म हो जाएगा, फिर अपन मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे. वो 11:15 से 12:45 विकास सर का होगा. 1:30 से 3 मेरा लेक्चर होगा EBCL, और 3:15 से 4:45 खत्म. तो यानी कि जनवरी ऑनवर्ड्स आपके पास सुबह का टाइम भी फ्री होगा और इवनिंग भी फ्री होगा. सुबह भी फ्री, इवनिंग भी फ्री. तब क्या करेंगे सर? हवन करेंगे? नहीं, ऊपर जो पढ़ा के आए थे ना उसका रिवीजन करेंगे. दैट्स वाई आपका एक सब्जेक्ट यहां पे कम कर दिया, ताकि जनवरी ऑनवर्ड्स अपन रिवीजन स्टार्ट कर पाए, क्योंकि रैंक लगाना है तो उनको भी याद रखना है और इसको भी तैयार करना है. आर वी क्लियर विद दिस? चलो, बहुत ही बढ़िया. सेम इसका भी वापस से 4 महीने का शेड्यूल रहेगा. आप अप्रैल एंड तक पूरे फ्री हो जाएंगे. अब सर, जिन लोगों को हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स चाहिए, जून 21 अटेम्प्ट के लिए और दिसंबर 21 अटेम्प्ट के लिए, आप जून के लिए भी पेन ड्राइव ले सकते हैं. आई एम सॉरी, पेन ड्राइव नहीं, गूगल ड्राइव अभी के लिए, और आप दिसंबर के लिए भी ले सकते हैं. तो आई गिव यू अ गुड ट्रिक. पर सब्जेक्ट अगर आपको सिर्फ गूगल ड्राइव लिंक चाहिए और हमारी PDF चाहिए, तो आप कोई भी सब्जेक्ट खरीदेंगे तो आपको वो 3500 का पड़ेगा. ये किसके लिए है? जून 2021. अगर आप लोग को हमारे गूगल ड्राइव प्लस हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए, तो वो आपको पड़ेंगे 4500. वो आपको कितने के पड़ेंगे? 4500 के पड़ेंगे. अगर आपको हमारी पेन ड्राइव प्लस सॉफ्ट कॉपी चाहिए, बेटा अगर आपने पेन ड्राइव लिया तो एक बात याद रखना, आपको लास्ट बैच के लेक्चर्स मिलेंगे. 2000 अमेंडेड पर लास्ट बैच का मिलेगा. उसकी प्राइस भी 4500 है. और अगर आपको PD भी चाहिए और हार्ड कॉपी नोट्स भी चाहिए, तो आपकी फीस हो जाती है 5000 पर सब्जेक्ट. इंडिविजुअली समझ में आ गया? 3500 सॉफ्ट कॉपी एंड आपको गूगल ड्राइव लेक्चर्स, 4500 सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी नोट्स एंड गूगल ड्राइव लेक्चर्स. पेन ड्राइव प्लस सॉफ्ट कॉपी 4500, पेन ड्राइव प्लस हार्ड कॉपी 5000. श्योर? अगर इसी में आपने पूरा ग्रुप खरीदा, मॉड्यूल 1 खरीदा, तो आपको 13000 का पड़ेगा सॉफ्ट कॉपी वाला, हार्ड कॉपी वाला 16000 का पड़ेगा, पेन ड्राइव वाला भी 16000 का पड़ेगा, और पेन ड्राइव एंड हार्ड कॉपी पड़ेगा 18000 का. सेम फॉर ग्रुप 2. पर अगर आपने दोनों ग्रुप साथ में पेन ड्राइव खरीदी, तो जो गूगल ड्राइव वाला है वो 26000 का पड़ जाएगा. गूगल ड्राइव प्लस हार्ड कॉपी नोट्स 32000, पेन ड्राइव प्लस हार्ड कॉपी 32000, और पेन ड्राइव प्लस हार्ड कॉपी नोट्स 36000 एंड पेन ड्राइव प्लस सॉफ्ट कॉपी नोट्स 32000. तो ये सारी चीज़ों में कुछ समझाने का नहीं है. अगर आपको अपना एक्सटेंडेड पीरियड चाहिए, मतलब दिसंबर 21 तक चाहिए, तो इन्हीं फीस में 500 रुपये जोड़ लो. 4000 पहले 3500 था, 5000 पहले 4500 था, 5000 पहले 4500 था, 5500 पहले 5000 था, 500 रुपये बढ़ गए. नीचे भी उसका इफेक्ट वही आएगा. 15000, 18000, 18000, 20000, 15000, 18 20, और इसके फाइनल पेमेंट बनेंगे दिसंबर 21 के लिए. बोथ ग्रुप 30, बोथ ग्रुप 36, 40. तो ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है अगर आप पेन ड्राइव में शिफ्ट होते हो तो. बट नाउ आई गिव यू द ट्रिक एंड द बेस्ट थिंग. यू गो फॉर लाइव. और अगर कभी भी आपको लगता है कि आप लाइव लेक्चर्स में नहीं अटेंड कर पा रहे हो, डिसिप्लिन नहीं आ रहा, प्रॉब्लम आ रही है,
नथिंग टू वरी, वी विल गिव यू अ फ्री स्विच ओवर। हम आपको ऑन द स्पॉट किस में कन्वर्ट कर देंगे, हमारे रिकॉर्डेड वाले शेड्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। याद रखना, आप लोग अगर इधर से उधर जाते हो, मतलब लाइव से कन्वर्ट करके इधर जाते हो, तो ये यस की कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि हमने आपको लाइव में एनरोल किया, तो हमने हमारी ऐप के सर्वर पे ऑलरेडी पैसे लगा दिए। व्हेन यू कन्वर्ट, हम आपको वापस से नई कीज जनरेट करके अलग ऐप के थ्रू भेजते हैं आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बट ये कॉस्ट पूरी यस बेयर करेगा। दिस इज जस्ट टू एनकरेज इन योर माइंड कि लाइव ही जाना है, रिकॉर्डेड नहीं जाना है। बट डरने की जरूरत नहीं, रिकॉर्डेड पीछे है आपके लिए। अगर प्रॉब्लम आई, हम आपको रिकॉर्डेड पे स्विच ओवर करके देंगे। श्योर इनफ, नहीं आएगी प्रॉब्लम, ये मेरी गारंटी, पर आई तो हम है आपका कन्वर्जन। 2, याद रखना, अगर मान लीजिए कि आपका 26,000 का हो रहा है ये, तो आप बोलोगे कि सर हमने उधर 32 दिए थे, यहाँ 26,000 है, तो क्या 6,000 रिफंड होगा? देयर इज नो रिफंड, दिस कन्वर्जन इज जस्ट an additional thing given by yes, so there is no question of refund। हम आपसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेंगे, बट इन रिटर्न भी आप कुछ नहीं मांगोगे, कन्वर्जन हमारी तरफ से करके दे दिया जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री इन योर लाइव बैच। श्योर? सो आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड एवरीथिंग। एंड लास्ट, सर रिविजन लोगे, मैराथन लोगे? यस, आपके रिवीजन सीरीज भी होगी, आपकी मैराथन सीरीज भी होगी। सीएस सीईटी में आपने देखा ही हमारा रिवीजन मैराथन, सीएस एग्जीक्यूटिव में उससे भी ऊपर करके दिखाएंगे। क्यों? बिकॉज वी आर इंप्रूविंग ईच डे विथ यू एंड वी आर गोइंग टू मेक इट इवन बेटर ईच डे। नाउ कम्स डाउन नेक्स्ट, सर आपकी, अच्छा ये कुछ मामूली सी छोटी सी बुक्स है विच वी ऑब्वियसली नेवर पब्लिसाइज, मतलब दैट्स प्रीटी नॉर्मल। आप देख सकते हैं कितनी सारी बुक्स आपके सामने है। ये सब हमारे प्रीवियस एडिशंस थे, इसी में इस बार 8 नई बुक्स ऐड हो जाएंगी जो हमारे न्यू एडिशंस आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो यस, कीप्स ऑन अपग्रेडिंग देयर बुक्स। नाउ कमिंग डाउन टू हु टीचेस व्हाट, आई थिंक यू नो एवरीवन। दिस इज, अगर आप चाहें तो आप मतलब नॉर्मली जानते हैं कि आपको सब कुछ पता पड़ चुका है, ये तो सबसे है। दिस गाय विकास वोरा, आप सबको पता है कि व्हाट ही मीन्स टू मी, तो ऑब्वियसली कुछ बोलने का मतलब नहीं है। अगर माँ बाप के बाद मैंने किसी को भगवान माना है, तो मैं इन्हीं को भगवान मानता हूँ। दैट इज विकास वोरा फॉर अस, the most talented, the supreme faculty I've ever come across. His knowledge, his content, his delivery, anything, he's class. मतलब my 1%, my target is to become, you know, Vikas Vora का 1%. That's it. This guy is going to teach you company law in group 1 and security laws in group 2. कंपनी लॉ, दैट्स व्हाई ही इज नोन फॉर कॉर्पोरेट बाबा। सिक्योरिटी लॉस, अगर आपको ना बताओ तो विकास सर ने काफी साल बजाज, इन्फी, पता नहीं कितनी सारी कंपनीज के बोर्ड पे सर्व किया हुआ है। ही हैज सर्व्ड मेनी टाइम्स इनटू लिस्टेड कंपनीज, ही हैज वर्कड इन स्टॉक एक्सचेंज। तो हिज नॉलेज फॉर सिक्योरिटी लॉस और कंपनी लॉ इज एक्सेप्शनल, कैन नेवर बी कंपेयर्ड विद एनीवन। अनबीटेबल फैकल्टी। इंडिया में आज जितने भी सीए स्टूडेंट्स हैं, आप कभी पता कर सकते हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स विकास वोरा के अंडर पढ़ के निकले। सो there is no comparison. विकास सर is going to teach you company law and security laws. मेरे को नहीं लगता कि मुझे इनकी और तारीफ करने की जरूरत है, डेमो में आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अप, इफ यू डोंट नो, यस में आना याद रखना इज बिकॉज मैं यस में इसलिए आया था क्योंकि ये आदमी था। ही न्यू मी फ्रॉम लास्ट 8 years। जब से मैं पढ़ा रहा था, ये मुझे हमेशा जानते थे और हमेशा कहते थे दैट चिराग यू आर गोइंग टू बी द नंबर 1 फैकल्टी वन डे। इनके विश्वास ने मुझे यस में लाया था। तो जो मेरे लिए विकास सर है वही मेरे लिए हरीश सर है, इन दोनों ने मिलकर ही मुझे उठाया। मतलब आई ऑलवेज से दिस, न मेरा मोल था और न मेरा भाव था, न मेरा मोल था न मेरा भाव था इस टीचिंग इंडस्ट्री में। इन्होंने एक बार नाम पूछा मेरा और महंगा हो गया मैं, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने मेरा नाम पूछा एंड आई प्रॉस्पर्ड। सो दीज गाइज आर एक्सेप्शनल। हरीश सर इज टीचिंग फ्रॉम मोर देन 10 years, ओनली वन सब्जेक्ट, कंपनी अकाउंट्स। हमने इनसे पूछा सर और कुछ पढ़ाना है, फॉर लाइफ ही सेड वन थिंग, नो, मैं सिर्फ कंपनी अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। एक्सीलेंट फैकल्टी, नेवर टॉट एनीथिंग एक्सेप्ट कंपनी अकाउंट्स फ्रॉम द पास्ट 10 years। फर्स्ट टाइम सीएससीईटी में सिर्फ क्योंकि उनकी टीचिंग आपको दिखानी थी, उन्होंने छोटू सा पार्ट बिजनेस एनवायरमेंट पढ़ाया। एल्स हिज ओनली एक्सपर्टीज एवर हैज बीन कंपनी अकाउंट्स, ही नेवर टचेज एनीथिंग एल्स। डेडिकेटेड फैकल्टी फॉर कंपनी अकाउंट्स, यू कैन नॉट मैच हिज एक्सपीरियंस। एकदम ठीक है। इधर यहाँ पे लिखा हुआ है ही टॉट ओवर फॉर मोर देन 7 years। व्हाई ही वी आर राइटिंग लाइक दिस? बिकॉज पहले 2-3 साल इन्होंने एग्जीक्यूटिव नहीं पढ़ाया था, तो इनका एक्सपीरियंस मोर देन 10 years है, पर एग्जीक्यूटिव को पिछले 7 साल से पढ़ा रहे हैं। गोइंग डाउन। सो खैर, मतलब ये लाइन मैं भी सर के लिए हमेशा बोलूंगा,
सर का हमेशा से सारे बच्चे डायलॉग बोलते हैं, डोंट वरी बोल हरी, एंड दैट्स कंप्लीटली राइट. यू जस्ट डोंट वरी इन कंपनी अकाउंट्स, जस्ट बोल हरी. Next up is our CMA Vipul Shah sir. Vipul Shah sir has always been our idol. हम अगर उनको कहते हैं ना सर 9 बजे का लेक्चर लेना है, तो ही इज 8:55 रेडी, ऑन पॉइंट फैकल्टी. अगर हम उनसे पूछते हैं कि सर जीएसटी क्या होता है, तो हमको डीटी, आईडीटी, जीएसटी, वैट, सेनवैट सब बताएंगे. अ पर्सन जिनके नोट्स आई थिंक इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हम सबके नोट्स एक तरफ और उनके नोट्स एक तरफ, बिकॉज ही वांट्स टू कवर एंड ही विशेस टू कवर ईच एंड एवरीथिंग. ही वांट्स टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज देयर इन टैक्स. A person who never compromises. He says, I just want to give the best, and he only gives the best. Nothing. This is the man, CMA Vipul Shah. ना मजाक करते हैं ना मस्ती करते हैं, सिर्फ कंटेंट. He believes in content, nothing else. उनको कॉम्पनसेट करने के लिए, क्योंकि मस्ती नहीं करने वाले हैं और ये बहुत एकदम ऑन पॉइंट ऑन कंटेंट चलेंगे. He is going to teach you tax. So both these subjects, company accounts is MCQ, tax is also MCQ. Is going to be taught by CMA Vipul Shah sir. Next up, this guy. I don't think इसकी तो यार अब क्या ही तारीफ करनी. इसकी तारीफ आप लोग कमेंट्स में कर सकते हो. I wouldn't mind. So you know, ADV Chirag is going to teach you some subjects. In the group 1, I'm going to teach you JIGL. In group 1, I'm also going to teach you SBEC. In group 2, I'm going to teach you economic, business and commercial laws. तो Chirag is going to teach you 3 subjects, all in all subjective. कोशिश करूंगा कि अच्छा पढ़ा लूं. ऑब्वियसली जो ऊपर 3 महारथियों के नाम लिए उनसे अच्छा तो नहीं, पर पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग बहुत सेटिस्फाइड जाएं. नेक्स्ट अप इज आवर क्यूट फैकल्टी CMA सूरज तातिया सर. सो इफ यू सी, मैंने आपको ऑलरेडी आपके 2 सब्जेक्ट विकास सर पढ़ाएंगे, कंपनी लॉ एंड सिक्योरिटी लॉज. अकाउंट्स हरीश सर पढ़ाएंगे. टैक्स कौन पढ़ाएगा? विपुल सर पढ़ाएंगे. JIGL, SBEC, EBCL 7 सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है. द लास्ट सब्जेक्ट, नॉट द लीस्ट, the last faculty, not the least but the best, is Suraj Tatia sir. A person who can just motivate you by his smile. Always happy, always positive, the most ethical human in our academy is no wonder and no doubt Suraj Tatia sir. With him around, you can always feel that justice is served in FM as well in SM. The most talented we have for your strategic management and financial management subject. Also, this is your MCQ paper is to be taken by Suraj Tatia sir, and this is our team for CS executive. Along with this, we have Muskan ma'am. Muskan ma'am को आपने CACET में पढ़ाया होगा. CS आप उन्होंने आपको पढ़ाया होगा. I'm sorry, आपको CACET में पढ़ाया है. मैम CACET में सर्व करते हैं एंड मैम उसके बाद डायरेक्टली आपको फाइनल लेवल में मिलते हैं CS प्रोफेशनल लेवल में. ऑब्वियसली मैम आज नहीं तो कल CS एग्जीक्यूटिव में पढ़ाएंगे, बट उनका शेड्यूल इतना बिजी होता है, वो सिर्फ पढ़ाते नहीं है बट वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी करते हैं अपनी, तो इसी वजह से उनके पास टाइम थोड़ा सा कम होता है. बट शी विल डायरेक्टली मीट यू इन CS प्रोफेशनल एज वेल एंड CSET में तो वो हमेशा रहेंगे, हमारा एक बहुत कोर हिस्सा. फिर हमारा ऑल इंडिया रैंकर, चाहे तुम फाउंडेशन में बोल लो चाहे तुम एग्जाम. हाय गाइस, दिस साइड इज वैभव चितलांगे. मैं आपको फाउंडेशन में भी रैंक लगवा के दिखाऊंगा, एग्जीक्यूटिव में भी रैंक लगवा के दिखाऊंगा और प्रोफेशनल में भी रैंक लगवा के दिखाऊंगा. इज दिस गाय द डेंजर मैन, आर मैन, जिसने हर जगह रैंक लगाए. ही हैज ऑलवेज मेड अस प्राउड. ही इज ऑलवेज लाफिंग, ऑलवेज स्माइलिंग. द मोस्ट cheerful, the most positive faculty we have is Vaibhav sir. Sadly, even he is not into executive. He directly meets you in CS professional. The most renowned faculty for MCS. The most renowned faculty for MCS. I repeat. इनकी पुस्तकों से इतने बच्चों ने पढ़ा है ना, जितने आज के टाइम में CS दे नहीं रहे. मतलब ये बंदा इतना वायरल है. मतलब he is our new viral faculty. So you're going to see these 2 happening personalities in CS professional. तब तक के लिए हम बुड्ढों से काम चला लो. पहले के टाइम पे मैं इस टीम की सबसे यंगेस्ट फैकल्टी होता था, बट वक्त के साथ मेरा बुढ़ा होना चालू हो गया. बस जस्ट बाय द वे आई एम 26. सो दिस इज इट, दिस इज योर टीम. थैंक यू सो मच. आपने इतना हमें पसंद किया, इतना प्यार किया. ये आपके लिए एक रिकॉर्डेड लेक्चर था. इसके बाद अच्छा, मैं आपको और भी फिर मिलूंगा और भी बातें करेंगे. एक लाइव सेशन भी आऊंगा, तो डरिए मत. आपके और भी कोई डाउट्स हो आप बिल्कुल हमें आराम से व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं. ग्रुप में ऐड हो जाइए, खूब बातें करेंगे. अबाउट योर ICSI रजिस्ट्रेशंस गाइज, 1 या 2 दिन के अंदर आपको ICSI से मेल आने वाला है फॉर रजिस्ट्रेशन. आप लोगों के पास टाइम है नवंबर एंड तक रजिस्टर करने का, अगर आप दोनों ग्रुप देना चाहते हैं. और अगर आप एक ही ग्रुप देना चाहते हैं तो आपके पास जनवरी तक का टाइम है रजिस्ट्रेशन के लिए. उस मेल में आपको क्लियरली बताया जाएगा. सर CS एग्जीक्यूटिव की रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है? इट्स 10,100 योर CS एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन फीस. साथ में आपको एक ऑप्शन होता है टू ऑप्ट फॉर द जर्नल्स एंड मैगजीन्स पब्लिश बाय ICSI, दैट इज फॉर 500. तो अगर आप दोनों को जोड़ दें तो 10,600 रुपए का फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है.
अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं तो 10,100 रुपए, मतलब 10,100 आपका रजिस्ट्रेशन फीस होगा। दिस इज वन ऑल टाइम फीस, जिसके बाद आप एग्जाम दे सकते हैं CS एग्जीक्यूटिव का। सो आई होप आई हैव एड्रेस्ड ऑल एंड एवरीथिंग जो मेरे को आपको बतानी थी, और आपने इस वीडियो में जो भी आपके डाउट्स थे, एवरीथिंग इज सॉल्व। आई बिलीव मैंने सभी बता दिया आपको। बच्चे इसके बाद भी कोई डाउट है तो डोंट वरी, बहुत सारे सेपरेट वीडियोस आने वाले हैं। डू नॉट वेट, लेट्स गेट गोइंग। 21st of September, you and us, #WeAreYes। तब तक के लिए इसी तरीके से अपना ध्यान रखिएगा, हमारा भी ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत को जितना अच्छा हो सके रखो, क्योंकि अब उसे और बेहतर करने के लिए पूरी यस अकेडमी 21 से लाइव आ रही है। तब तक के लिए मिलते रहिएगा, जिंदा रहिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।